अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का देखने लगे हैं एंजाइम्स का कि इस चैप्टर को किस तरह से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर का अब हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं कि किस टॉपिक को में क्या क्या कुछ याद करना। ठीक है, पूरा पूरा टॉपिक याद नहीं करना। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म में देखा था कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का डिफरेंस भी आता होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन को एज अ बायो कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्म्स स्टडी की थी, प्रोडक्ट्स, एक्टिवेशन एनर्जी, और उसमें देखा था कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से लोअर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से आपने सिर्फ यही याद करना है। उसके बाद इसमें ये भी देखा था कि एंजाइम्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, जिसमें एक एक एग्जांपल भी स्टडी की थी। ठीक है, वो आप एमसीक्यूज के लिए याद कर लें। नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। सबसे पहले तो ये किसने डिस्कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभार, जितने भी आपने बायो में साइंटिस्ट पढ़े हैं ना, वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए नहीं है, कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ये वाली टर्म किसने डिस्क्राइब की थी। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उसमें हम लोगों ने अब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की थी, तो इसमें ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स की बताएं। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ टर्म्स स्टडी की थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो उसमें हम लोगों ने कोफैक्टर्स देखे थे, प्रोस्टैटिक ग्रुप्स देखे थे, कोएंजाइम्स देखे थे, मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं। ये सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका डिफरेंस आ जाता होता है कभी कभार, और सेपरेटली डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, कभी कभार इसमें यूजेस ऑफ एंजाइम्स भी आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स स्टडी किए थे, तो इसमें पेपर में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम एक्शन में, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का क्या होता है, और तीसरी हम लोगों ने पीएच पे देखा था। तो जब ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने साथ में डायग्राम ये ग्राफ भी बनाना होगा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कभी कभार ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें हम लोगों ने लॉग इन की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये दोनों मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने इंट्रोड्यूस किए थे और इन मॉडल्स के अकॉर्डिंग क्या इन्होंने स्पेसिफिकेशन दी थी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने स्पेसिफिसिटी देखी थी एंजाइम्स की, ये सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह के लिए, इसमें से इतने ऐसा शॉर्ट नहीं आते। ठीक है, और जिसमें हम लोगों ने प्रोटीएज एंजाइम्स देखा था, माइलेज एंजाइम्स देखा था और लाइपेज एंजाइम्स देखा था, और उनका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, ये आप एज अ शॉर्ट भी कर सकते हैं और एमसीक्यूज भी कर सकते हैं, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। पेयरिंग जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 की अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू 2024, तो इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इस चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 2 होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 होता है, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सिर्फ 2 जो शॉर्ट आने हैं वो चैप्टर नंबर 6 से आने हैं। ठीक है, और एमसीक्यू देखें तो सिर्फ एक ही एमसीक्यू आना है, सिर्फ हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यू आना है, सिवाय चैप्टर नंबर 1 से, उसमें से सिर्फ हमारे पास 2 एमसीक्यूज आने हैं, बाकी जितने चैप्टर्स हैं सब में एक एक एमसीक्यू ही आने हैं। ठीक है, वेटेज देखें चैप्टर नंबर 6 की, तो वो सबसे कम वेटेज जो है वो इसी चैप्टर की है, क्योंकि ये सबसे छोटा चैप्टर है और इससे आने भी कम चीज़ें, 2 शॉर्ट आने और सिर्फ एक एमसीक्यू आने, तो वेटेज इसकी 5 मार्क्स बनती है। ठीक है, पूरे पेपर में। तो मेजर मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं, आप सिर्फ वही याद करें। कुछ मेजर मैंने इंपॉर्टेंट भी बताए हैं कि वो कुछ डिफरेंसेस बताएं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में याद करें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टीम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा एक और लिंक दिया हुआ है
जो कि एक प्रोडक्ट स्टोर है। आप वहाँ पे जाएँ, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।